आविष्कार अक्सर फेलियर से भरी यात्रा होती है। फिर भी कुछ सबसे क्रांतिकारी इन्वेंशंस की शुरुआत बहुत बड़ा फ्लॉप साबित होता है। आज हम उन्हीं इन्वेंशंस के बारे में देखेंगे जो शुरुआत में फेल हो गए लेकिन बाद में इतिहास की दिशा बदल दी। अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और ऑगमेंटेड रियलिटी के वादे के साथ गूगल ग्लास टेक्नोलॉजी के साथ हमारी बातचीत को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार लग रहा था। हालांकि इसकी ऊंची कीमत और प्राइवेसी कंसर्न पर चिंताओं के कारण यह फ्लॉप हो गया। फिर भी गूगल ग्लास ने हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग जैसे विशेष उद्योगों में सक्सेस पाया, जहां इसकी हैंड्स फ्री फंक्शनैलिटी ने प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी को बढ़ा दिया। इसके अलावा गूगल ग्लास से सीखे गए सबक ने वेरेबल डिवाइसेस के डेवलपमेंट में मदद की, जिसके कारण इंसान और कंप्यूटर के बीच इंटरैक्शन के भविष्य को आकार दिया गया, जिसकी वजह से आज ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट काफी बेहतर हुए हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है एप्पल का विजन प्रो, जो कि ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी पर काम करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 4K माइक्रो ओएलईडी डिस्प्ले है, जो कमाल का क्लैरिटी और कलर दिखाता है, और 3D ऑडियो इस एक्सपीरियंस को और बढ़ा देता है, चाहे आप मूवी देख रहे हों या गेम खेल रहे हों। इसके आईसाइट टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप अपने आंखों से डिजिटल कंटेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं बिना किसी कंट्रोलर के हेल्प लिए। 1960 के दशक में एयरबैग का आविष्कार कार दुर्घटनाओं में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन शुरुआती वर्जन्स महंगे, अविश्वसनीय और कभी-कभी दुर्घटना के बिना भी सक्रिय हो जाते थे। इसे जनता और निर्माताओं दोनों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन सुधार के साथ एयरबैग की तकनीक को सुरक्षित और विश्वसनीय बना दिया गया। 1980 के दशक के अंत में इसे वाहनों में अनिवार्य सुरक्षा उपकरण के रूप में मान्यता मिली। आज एयरबैग ने अनगिनत जानें बचाई हैं और वाहन सुरक्षा का एक स्टैंडर्ड बन गए हैं। अब भले ही मामूली मारुति हो या शानदार मर्सिडीज, हर कार एयरबैग्स से लैस है। अब आइए एक ऐसे आविष्कार का पता लगाएं जिसने अपनी कठिन शुरुआत के बावजूद मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजे गए पेनिसिलिन को शुरू में बड़े पैमाने पर उत्पादन और प्यूरिफिकेशन में चुनौतियों के कारण लोकप्रियता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के साथ इफेक्टिव एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल आवश्यकता ने पेनिसिलिन को सुर्खियों में ला दिया। सहयोगी प्रयासों और तकनीकी प्रगति के माध्यम से पेनिसिलिन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई गई और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को नियंत्रित किया गया। इसकी खोज ने दूसरी एंटीबायोटिक दवाओं के डेवलपमेंट का रास्ता आसान किया, जिससे मॉडर्न मेडिसिन के एक नए युग की शुरुआत हुई। 2000 के दशक की शुरुआत में पर्सनल व्हीकल में क्रांति लाने की उम्मीदों के साथ आविष्कार किया गया सेगवे शुरू में उपभोक्ता बाजार में लड़खड़ा गया। अपने आकर्षक डिजाइन और शहरी मोबिलिटी के वादे के बावजूद यह फेल हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इस टेक्नोलॉजी ने लॉजिस्टिक और पर्यटन में अपना स्थान पाया, जहां इसकी इफिशिएंसी और मैन्यूवरेबिलिटी वैल्यूएबल साबित हुई। इसके अलावा सेगवे ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और पर्सनल मोबिलिटी डिवाइसेस के डेवलपमेंट में मदद की, जिससे शहरी ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रडार टेक्नोलॉजी के बाय प्रोडक्ट के रूप में आविष्कार किए गए माइक्रोवेव ओवन को शुरू में इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में संदेह और रेडियो वेव्स से होने वाले नुकसान के अफवाह का सामना करना पड़ा। हालांकि युद्ध के बाद डिजाइन में डेवलपमेंट और कीमत में कमी के साथ माइक्रोवेव ओवन ने दुनिया भर के किचन में अपनी जगह बना ली। इसकी सुविधा, स्पीड और एफिशिएंसी ने खाना तैयार करने में क्रांति ला दी, हमारे खाना पकाने और खाने के तरीके को बदल दिया। इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ किचन से परे तक फैला हुआ है, जो तेजी से भागती आधुनिक दुनिया में सांस्कृतिक मानदंडों और जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। ये असफल आविष्कार हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर जाता है। फेलियर से सीखकर और उन्हें अवसर में बदलकर
हम वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।